लोग कहते हैं मृत्यु हो गई तो आत्मा निकल गई। लोहे को जंग लग गया, लोहा लोहा नहीं रहा, अब लोहे की मृत्यु हो गई। लोहे को जंग लग गया, बताओ लोहा कहाँ है? लोहा तो अब नहीं रहा। इसका मतलब बस ये है कि लोहे में एक रासायनिक परिवर्तन हो गया है। लोहे की पहली जैसे शरीरगत प्रक्रियाएं थीं अब नहीं घटेंगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसमें से आत्मा निकल गई। लोहे का एक पुल था, उसको जंग लग गया, धीरे 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 करके पुल भी बूढ़ा हो गया। 70-80 साल बाद वो पुल नीचे गिर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पुल की मृत्यु हो गई और उसमें से कोई आत्मा बाहर आ गई। इसका अर्थ बस यही है कि उसका शरीर वो अब नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। पहले लोहा था और लोहा बन गया ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड बन गया, वो जंग लग गया उसको, शरीर बदल गया। उसी शरीर के बदलाव का नाम मृत्यु है। मृत्यु का ये अर्थ नहीं कि शरीर के भीतर से कोई चीज निकल गई। और अगर विज्ञान किसी तरह से कोई विधि निकाल ले कि शरीर आज जैसा है वैसा ही रहे, तो आप हजारों लाखों साल तक भी जी सकते हो, मृत्यु नहीं घटित होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि लोहे के पुल को अगर जंग न लगे तो लोहे का पुल हजारों सालों तक टंगा रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। समझ में आ रही बात? आपकी जैसी कोशिकाएं आज हैं, आप जब बूढ़े हो जाते हो तो कोशिकाएं वैसी नहीं रहती। कोई बहुत भौतिक, पार्थिव, एकदम जैविक और रासायनिक परिवर्तन हुआ है और कोशिकाएं बदल जाती हैं। तो जिस प्रकार और जिस व्यवस्था में वो काम कर रही होती हैं, एक दिन वो व्यवस्था टूट जाती है। ठीक वैसे जैसे लोहे का पुल एक दिन गिर जाता है, वो मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि भीतर कोई आत्मा थी जो बाहर निकलकर भाग गई। ये बात आधुनिक विज्ञान भी बोलता है, यही बात हमारे प्राचीन विद्वानों ने, ऋषियों ने भी बोली। लेकिन लोक परंपरा में अशिक्षा के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, भ्रम के कारण, समझदारी की कमी के कारण ये भाव आ गया कि शरीर के भीतर कोई आत्मा जैसी चीज होती है। आज भी ज्यादातर धार्मिक लोग यही मानते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा जैसा कुछ होता है। ये बात धार्मिक बिल्कुल नहीं है। धर्म तो ये जानने में है कि ना हम देहो न में देहो, न तो मैं देह हूं न देह मेरी है। ये है धर्म की असलियत। धर्म तो आपको बता रहा है कि आत्मा का और देह का कोई रिश्ता नहीं होता। वास्तव में जो लोग आत्मा को शरीर के भीतर स्थापित मानते हैं वो घोर अधार्मिक लोग हैं। उनको ये बात लेकिन थोड़ी अखरेगी, हो सकता है समझ में नहीं आएगी। वो कहेंगे क्या आप आत्मा के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं? आत्मा आखिरी सत्य है, आत्मा उच्चतम बात है। आत्मा इतनी छोटी चीज नहीं कि आप उसको शरीर के भीतर बैठा दो। आत्मा इतनी ऊंची बात है कि जिसको लोक संस्कृत में परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा भी आत्मा मात्र है। लेकिन लोक संस्कृति में शरीर के भीतर एक आत्मा बैठा दी जाती है और सोचा जाता है कि शरीर के बाहर आत्मा से भी बड़ी कोई सत्ता है जिसका नाम परमात्मा दे दिया जाता है। बाहर कोई सत्ता नहीं है, बाहर कोई सत्ता नहीं है। जिसको आप बाहर की दुनिया बोलते हैं वो वास्तव में बस प्रकृति का फैलाव है। जिसको आप कहते हो कि बाहर की दुनिया, वो वैसा ही है कि जैसे लहर की कोई बूंद बोले कि सागर बाहरी बात है। सागर बाहरी बात नहीं है। सागर तो बूंद के केंद्र में बैठा हुआ है। सागर है, विस्तृत अनंत सागर है, उससे लहर उठी, लहर में एक बूंद है और बूंद क्या बोल रही है? मैं हूं। और बाकी सब जो है बाहरी संसार है। वो बाहरी संसार नहीं हो, तुम हो। बूंद के बाहर जो सागर फैला हुआ है वो बाहरी संसार है या बूंद ही है? वो बूंद ही है। ऐसे भी कह सकते हो कि सागर बूंद बन गया और ऐसे भी कह सकते हो कि बूंद के विस्तार को ही सागर कहते हैं। पर एक बात पक्की है कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है।
जो बूंद है वही सागर है, जो बूंद है तो भीतरी बाहरी कोई बात नहीं होती। बूंद अगर बोले बाहर एक बड़ा विस्तार है और उस विस्तार में मुझे पैदा करने वाला परमात्मा बैठा हुआ है, जैसे आम आदमी बोलता है कि मुझसे बाहर एक अनंत ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में मुझे पैदा करने वाला कोई परमात्मा बैठा है, तो मूर्खता की बात होगी। तुम्हें किसी परमात्मा नहीं पैदा किया, तुम प्रकृति के समुद्र की एक बूंद हो, समुद्र से उठे हो समुद्र में गिर जाओगे। समझ में आ रही बात? किसी रचयिता ईश्वर की जरूरत नहीं है, तुम प्रकृति के उत्पाद हो, प्रकृति से उठे प्रकृति में गिर जाओगे। वेदांत कहता है सत्य है आत्मा। सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? प्रकृति से अपने को परे जान लेना ही आत्मा है। मूल भ्रम यही है, दुख का बड़े से बड़ा कारण यही है कि तुम सोचो कि तुम प्रकृति हो, और जो अपने आप को प्रकृति सोचता है वो फिर ये भी सोचता है कि प्रकृति को बनाने वाला कोई परमेश्वर भी होगा। प्रकृति को बनाने वाले परमेश्वर को नहीं खोजा जाता, अपनी सच्चाई को खोजा जाता है। अपनी ही सच्चाई को वेदांत में नाम दिया गया है आत्मा। बोधो अहम, खोजा तो स्वयं को पाया, बोधो अहम। और कौन हूं मैं बोध हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म प्रज्ञान है और ब्रह्म ही आत्मा है। हम आत्मा ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म एक है, प्रज्ञान और ब्रह्म एक है। बोध माने प्रज्ञान, तो बोध ही आत्मा है। तुमसे बाहर कहीं कोई क्या रचयिता ईश्वर बैठा है? नहीं, मुझसे बाहर नहीं। उच्चतम सत्ता मेरे भीतर है, मुझसे बाहर नहीं है। मुझसे बाहर जो है वो सब कुछ क्या है? वो प्रकृति का फैलाव है। अनंत ब्रह्मांड भी खड़े हो जाएं तो वो सब प्रकृति का फैलाव मात्र है, उसमें प्रकृति के बाहर की किसी सत्ता की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार किसी ने पूछा था मुझसे व्हाट इज बियॉन्ड माइंड, मैंने जवाब दिया था मोर माइंड। सब ब्रह्मांडों के पार क्या है? एक और ब्रह्मांड। प्रकृति के आखिरी सीमा के पार क्या है? और ज्यादा प्रकृति। मन जहां तक जा सकता है उसके पार क्या है? और ज्यादा मन। वहां पर तुम्हें बनाने वाला नहीं मिलेगा, वहां पर तुम्हें वही तत्व मिलेगा जिससे तुम बने हुए हो। ठीक वैसे जैसे कि बूंद कितनी भी दूर तक देख ले उसे पानी ही दिखाई देगा। बिल्कुल वही तत्व जो बूंद में है वही तत्व सागर में है। बूंद को स्वयं को रचने वाला कोई नहीं मिलेगा, बूंद को वही तत्व मिलेगा जो स्वयं बूंद के भीतर है। वो तत्व जो तुम्हारे भीतर ही है, जो केंद्र में ही है। लेकिन ये नहीं कि वो शरीर का हिस्सा है, उसको आत्मा बोलते हैं, आत्मा। और वो तत्व सब मनुष्यों में, सब जीवों में, जड़ में, चेतन में वो एक समान है। आत्मा अलग अलग नहीं होती, अलग अलग में अलग अलग शरीर होते हैं, आत्मा एक होती है। तो आत्माएं जैसा कोई भी शब्द हो नहीं सकता। आत्माएं शब्द ही अध्यात्म की दृष्टि से अवैध है। आत्मा का कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता। आत्मा का कोई बहुवचन भी नहीं हो सकता। आत्मा माने आत्मा, कोई और चीज आत्मा जैसी नहीं होती। कहां से लाए समानार्थी? और ना बहुत आत्माएं होती हैं कि मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा से प्रेम हो गया, ये बहुत मूर्खतापूर्ण वचन है। और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आकर इस तरह की बातें कर जाते हैं कई बार कि आत्मा का आत्मा से शुद्ध रिश्ता ही प्रेम कहलाता है। दो आत्माएं कहां से आई भाई? आत्मा ही अंतिम सत्य है। जो अंतिम सत्य है वो दो कैसे हो सकते हैं? समझ में आ रही है बात?